एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम CUH सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा का फी स्ट्रक्चर। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो होने वाली है ये डिटेल वीडियो होने वाली है ऑन द फी स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा। एंड हम कवर करने वाले हैं ईच एंड एवरी ब्रांचेस, ईच एंड एवरी कोर्स ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा। एंड मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताना चाहूंगा, ये आप पूरा शेड्यूल जो फी स्ट्रक्चर का है अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा फी स्ट्रक्चर सर्च करके अपना स्टूडेंट कॉर्नर पे जाके चेक कर सकते हैं। बट ये वीडियो मेरे को इसलिए बनानी पड़ रही है जस्ट बिकॉज काफी बच्चों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि ये सारा डाटा वह स्वयं भी चेक कर सकते हैं। आपको इतना पॉइंट समझ आ रहा होगा। सो आई थिंक हमें मूव करना चाहिए फर्दर एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाना है एंड CUH फी स्ट्रक्चर सर्च करना है और सबसे पहले आपको लिंक दिखेगा स्टूडेंट कॉर्नर फी स्ट्रक्चर एंड उसी को आपने क्लिक करना है। उसके नीचे ही आपको कई सारे नोटिफिकेशन दिख जाएंगे लाइक नोटिफिकेशन फी रिफंड पॉलिसी, ACADD 261 फी स्ट्रक्चर, एकेडमिक सेशन 23-24 एंड हमने यही देखना है बिकॉज अभी 24-25 वाला नहीं आया है। एंड मैं आपको बता दूं ये ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही रहेगा। एंड इसी प्रकार से हम अपना नोटिस देखते हैं कि मैं आपको बता दूं हम सीधा काम की बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें आपके फर्स्ट ईयर फी स्ट्रक्चर की तो इस प्रकार से आपकी डिफरेंट फी ऐड हो जाती है आपकी ओवरऑल फीस में लाइक सिक्योरिटी फीस, एडमिशन फी, इन्वॉल्वमेंट फीस, रजिस्ट्रेशन फी, आइडेंटिटी कार्ड, रेड क्रॉस फंड, रोवर फंड, पता नहीं क्या क्या, NSS फी, इंश्योरेंस फीस, वट एवर आई डोंट नो यार किस प्रकार से आपकी फीस में काफी कुछ ऐड कर दिया जाता है। बट अगर हम बात करें ओवरऑल फीस कितनी जाने वाली है आपकी आपके ब्रांच में या फिर आपके कोर्स में, अगर हम बात करें बीटेक ब्रांच में लाइक बीटेक कोर्सेज में आपकी फर्स्ट सेम में लाइक फर्स्ट ईयर में कितनी फीस जाएगी, अगर हम देखें बीटेक की ओवरऑल टोटल फीस इट्स अबाउट 65,200 लाइक आपकी 65,200 रुपए जाने वाले हैं एक साल के। ये आपकी ईयरली फीस काउंट होती है। सिमिलरली अगर हम बात करें आपकी SC/ST कैटेगरी बीटेक में ही 29,200। साथ ही अगर हम बात करें अलग अलग कोर्सेज में लाइक अगर हम बात करें BVoc, BSc ह्यूमैनिटीज के, साइंस के एंड M Pharma MA, इनमें भी आप अपनी फीस देख सकते हैं लाइक 18,000, 8,000, 15,000, 18,000, 13,000, 28,100, 23,000 एंड 40,000 लाइक M.Tech में आपकी फीस होती है ऑलमोस्ट 40,000। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा जूम आउट करना चाहिए आई थिंक जिससे आपको क्लियर दिखाई दे लाइक एंड ये आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर पे अपना CUH फी स्ट्रक्चर लिख के। ये जस्ट आपको मैंने एक हिंट दे दिया कि आप ऐसा अपना फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। लाइक आई थिंक आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। और अगर हम साथ ही बात करें आपकी जो इंस्टॉलमेंट है आप मीन्स कैसे फी पे करेंगे, लाइक हमारे पास 60-65,000 एक टाइम पे नहीं है तो आप इनको 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। लाइक ऐसा कर सकते हैं कि आप एक सेमेस्टर में दे दिए और दूसरी फीस लाइक हाफ कर दिया आपने 2 सेमेस्टर में, बिकॉज जो आपकी 65,000 रुपीज है वो आपकी ईयरली फीस है एंड आपको 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। लाइक हम इनकी इंस्टॉलमेंट डिटेल्स देखें लाइक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज अबाउट 50% एंड सेकंड ऑल्सो 50%। एंड अगर हम बात करें आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की तो आपकी जाती है 32,600 और सेकंड ऑल्सो 32,600 एक्सेप्ट SC/ST एंड SC/ST वालों के लिए दी जाती है 3 इंस्टॉलमेंट लाइक फर्स्ट वन तो आपकी जो एडमिशन फीस के साथ होगी और बाकी 2 इंस्टॉलमेंट अलग से। मींस थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है SC/ST वालों को। ये फीस स्ट्रक्चर भी आपको समझ आ रहा होगा। सो मूव करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर हम बात करें आपकी फाइनल ईयर फीस स्ट्रक्चर एंड फाइनल ईयर एंड फर्स्ट ईयर फीस स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है। आपकी जो फर्स्ट ईयर में 5,000 रुपए एडिशनल फीस होती है जो रिफंडेबल होती है वो आपकी रिफंड हो जाती है एज अ फाइनल ईयर आते आते। दैट्स व्हाई आपकी ऑन एन एवरेज रिफंडेबल फीस कम हो जाती है। जिस प्रकार से हम देखें आपके लाइक ऑन एवरेज आपके 5,000 रुपए कम हो गए जो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। जिस प्रकार से ये देख सकते हैं आपकी जो सिक्योरिटी फीस होती है जो रिफंडेबल होती है 5,000 रुपए बीटेक में। ऐसे सभी कोर्सेज में आप देख सकते हैं 2,000, 2,000, 2,000, 1,000, 2,000, 3,000 इस प्रकार से सभी कोर्सेज में रिफंडेबल फीस होती है जो आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको रिफंड कर दी जाती है। इसी प्रकार से आपका जो फर्स्ट ईयर फी स्ट्रक्चर था वो 65,000 रुपीज था एंड आपका जो लास्ट ईयर लाइक फाइनल ईयर फी स्ट्रक्चर था वो ओनली 60,000 रुपीज था बिकॉज आपके 5,000 रुपए यहाँ पे डिडक्ट हो चुके हैं। मीन्स आपका रिफंड आ चुका है 5,000 रुपए जो आपको फाइनल ईयर डिग्री में 5,000 रुपए कम देने हैं। आई थिंक आपको इतना पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। सो हमें मूव करना चाहिए फर्दर नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है लाइक इट्स अबाउट द PhD फर्स्ट ईयर। फर्दर बात करें ओवरऑल फीस आपकी फर्स्ट ईयर की PhD में आपकी जाती है 20,600 रुपए एंड साथ ही बात करें अगर हम ह्यूमैनिटीज की 20,000 एंड साइंस प्रोफेशनल की जाती है आपकी
22,600 रुपये, मीन्स जस्ट 2,000 रुपये का फर्क है आपकी ह्यूमैनिटीज और साइंस कोर्सेज में इन पीएचडी। आई थिंक आपको इतना पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। एंड सिमिलरली पीएचडी वालों के लिए भी आपके पास 2 इंस्टॉलमेंट दी गई है अपनी फीस देने के लिए, लेकिन वही बात हो गई, अपना आप सेमेस्टर वाइज भी फीस दे सकते हैं, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि मेरे को साल की फीस एक साथ देनी है। लाइक जैसे कि हमने बीटेक में देखा, आपकी ओवरऑल फीस एक साल की 65,000 रुपये है, बट आपको वो 2 इंस्टॉलमेंट में देनी है। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में दे दो और सेकंड सेमेस्टर में दे दो, हाफ हाफ करके। आई थिंक आपको इतना पॉइंट समझ आ रहा होगा। मूव करें आप हमारे अदर फीस के, लाइक अदर फी पेएबल बाय द स्टूडेंट, और अदर क्या क्या फीसेज होती हैं। लाइक कॉलेजेस में कई बार आपका आइडेंटिटी कार्ड गुम हो जाता है, देन उसको कैसे बनवाए, कितना फी चार्ज है, तो माइग्रेशन के लिए क्या करना पड़ता है, कितना पे करना पड़ता है। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज लगती है मेरे को यूनिवर्सिटी की, कि वो अपना सारा डाटा ऑफिशियली वेबसाइट पे दे देते हैं, ताकि बच्चे को इधर उधर धक्के खाने की नीड नहीं होती है। लाइक उसको सब कुछ पहले से पता होता है कि भाई मेरा आइडेंटिटी कार्ड गुम जाएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, 100 रुपए में बन जाएगा। मेरे को माइग्रेशन चाहिए, 400 रुपये लेके चले जाओ। प्रोविजनल रिजल्ट चाहिए, 250 रुपये लेके चले जाओ। री एडमिशन कराना है, 750 रुपये लेके चले जाओ। बैक पेपर है, 200 रुपये ले जाओ। ये पता होता है मतलब बच्चे को, समझ रहे हो एक पॉइंट। लाइक वहीं पे क्या होता है, ये सारा डाटा अगर यूनिवर्सिटी अपलोड नहीं करती अपनी वेबसाइट पे, तो बच्चे को मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, मिस गाइडेंस मिल जाती है समटाइम्स की, लाइक के गलत गाइडेंस के चक्रों में आ जाता है, एंड वो मीन्स गलत डायरेक्शन में भी चले जाते हैं बच्चे इस कारण से। सो एक सही डायरेक्शन में जाने के लिए सही इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। डेट्स वाई यहाँ पे बड़ा ही अच्छा इनिशिएशन है यहाँ पे CUH का, कि उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स अपनी वेबसाइट पे उपलब्ध करा रखी है। एंड साथ ही बात करें, अगर आपका आइडेंटिटी कार्ड गुम हो जाता है, डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड बनता है आपका 100 रुपीज में। माइग्रेशन अगर आपको चाहिए तो 400 रुपये में, प्रोविजनल रिजल्ट 250, प्रोविजनल डिग्री 300, री एडमिशन 750, एंड डुप्लीकेट डिटेल्ड मार्कशीट 200, एंड रीवैल्यूएशन फीस 1,000 रुपये, रीअपियर फीस 600 रुपये, ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट फी है आपकी 1,000 रुपये। एंड सिमिलरली अपनी फीस देख सकते हैं, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुकलेट 500 रुपये, इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड्स 3,000 रुपये। लाइक इट्स गुड थिंग यार, आपकी सारी फीस यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है कि आपको, क्योंकि 4 साल आप 3 साल कोई डिग्री कर रहे हैं, तो इनमें से किसी ना किसी फीस की आपको नीड पड़ेगी। लाइक आपने माइग्रेशन चाहिए, आपको बाय डिफॉल्ट आपका आईडी कार्ड गुम हो गया, बाय डिफॉल्ट आपको रीअपियर करना पड़ गया, या फिर भगवान ना करे आप अपना इम्प्रूवमेंट भर रहे हैं, समझ रहे हो। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। सो अगर हम मूव करें आपके इंस्ट्रक्शंस ऑफ फी पेमेंट की, लाइक कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है यहाँ पे, आई थिंक हमें इन्हें पढ़ना चाहिए। द फी ऑफ MA साइकोलॉजी शैल बी एट पर विद साइंस कोर्सेज। एंड अगर हम फर्दर बात करें, लाइक काम की बात कौन सी है हमारे यहाँ पे, मुझे यहाँ पे आई थिंक आप इस नोटिस को पढ़ लेना कि इतने काम के नहीं है, हम वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचते हुए सीधा काम की बात करते हैं। ये काफ़ी बच्चों का डाउट भी था कि भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में रिफंड की क्या पॉलिसी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये लिख रहा है कुछ समझ नहीं आने वाला है आप शब्दों में। लाइक आपने एडमिशन कराया 1 तारीख को, और आपने जो एडमिशन कैंसिल कराना है वो विद इन 15 डेज ही कराना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी डिडक्शन हो जाएगी फीस में। अगर आप विद इन 15 डेज अपना एडमिशन कैंसिल करा देते हैं तो आपकी 100% फीस रिफंड हो जाती है, जितनी आपने फी भरी उतनी आपकी रिफंड हो जाती है। बट इन केस आप अपना 15 दिनों के बाद रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं, लाइक एडमिशन कैंसिल के लिए अप्लाई करते हैं कि मेरे को 15 दिन बाद याद आया कि मेरे को एडमिशन कैंसिल कराना है, तो उस केस में आपकी जो फीस होती है वो 50% रिफंड होती है, अगर आप अपना 15 से 30 दिन के बीच में अपना रिफंड कराते हैं। लाइक अगर आप अपना रिफंड कराते हैं, रिफंड इन सेंस कि अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं 30 दिनों के बाद, आपको 30 दिन के बाद याद आ रहा है कि यार वहां पे मेरे को एडमिशन में मजा नहीं आ रहा है, कहीं और एडमिशन लेते हैं, तो उस केस में आपको कोई रिफंड नहीं मिलता है। आई थिंक मेरे को रिपीट करना चाहिए, अगर आप अपना रिफंड अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं विद इन 15 डेज तो आपको 100% रिफंड मिलता है। आफ्टर 15 to 30 डेज कराते हैं तो आपको 50% रिफंड मिलता है, और आफ्टर 30 डेज कराते हैं तो कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है। आई थिंक आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड फर्दर मूव करें, लाइक ये एडिशनल रूल्स है, आई थिंक आपने पढ़ने चाहिए अगर आपको रिफंड की क्वेरी है। एंड मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा एट द एंड, लाइक आपके 1,000 रुपये फी डिडक्ट हो जाती है जब आप रिफंड प्रोसीजर अकर करते हो, ऐसा कुछ है। आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो आई थिंक आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी, एंड अगर आपको हेल्प हुई है तो डू कमेंट, एंड अगर आप इसी प्रकार से और वीडियो चाहते हैं तो डू कमेंट, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।